जय गौ माता की। राजस्थान सरकार के द्वारा आज एक शानदार पहल की गई है और आपको दिखा रहे हैं रामगढ़ शेखावाटी के श्री कृष्ण गौशाला से ये शानदार तस्वीर, ये शानदार वीडियो, जहां पर आपको आनंद आएगा। गौ माता की सेवा के क्षेत्र में जो कथनी है और करनी है उसमें कोई फर्क नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा आज एक शानदार काम किया गया है और वह काम है राजस्थान सरकार के पशुपालन मंत्री और कैबिनेट के माध्यम से गौ सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से काम करने वाले श्री जोराराम जी कुमावत, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर आज पूरे राजस्थान में विभिन्न गौशालाओं में, या मैं कहूं सारी गौशालाओं में, एक विशेष अवसर का आयोजन किया जा रहा है, एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और एक विशेष गौ सेवा का कार्यक्रम किया जा रहा है। और वह है पूरे राजस्थान में निःशुल्क पशु चिकित्सा एवं पशु बांझपन निवारण शिविर। और इसी कड़ी के अंदर रामगढ़ शेखावाटी की सबसे प्राचीन और गौ सेवा के क्षेत्र में पूरे सीकर जिले में सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं में शामिल श्री कृष्ण गौशाला में एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर गौ माता की सेवा के क्षेत्र में गौ माता की लगातार, मैं आपको कहूं, श्री कृष्ण गौशाला रामगढ़ एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसा केंद्र है जहां पर गौ माता की सेवा के क्षेत्र में जो काम किया जाता है वह काम होता है अद्वितीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। क्योंकि ये महात्मा कालूराम जी महाराज की कृपा से, महात्मा कालूराम जी महाराज की प्रेरणा से, वासी प्रवासी गो भक्तों के भरपूर सहयोग से, या कहूं सेठों के रामगढ़ की जो गरिमा है उसको चार चांद लगाने वाली 100 वर्ष पुरानी संस्था है श्री कृष्ण गौशाला रामगढ़। और आज उस श्री कृष्ण गौशाला रामगढ़ में गो भक्तों के द्वारा, मैं कहूं श्री कृष्ण गौशाला प्रबंध कार्यकारिणी के द्वारा, राजस्थान सरकार के वेटनरी विभाग के द्वारा, सभी के द्वारा मिलकर के जो शानदार शिविर का आयोजन किया जा रहा है वह है अद्भुत है, सेवा कार्य का एक विशेष उपक्रम है। और चलते हैं उस शिविर में। आज के इस वेटनरी विभाग जो पशु चिकित्सालय रामगढ़ शेखावाटी के राजकीय सेंटर के माध्यम से काम करने वाला सेंटर है, उसके प्रभारी डॉक्टर साहब से बात करते हैं, पूछते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको पूरी घटना। तो सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी सबको, सम्मानित पत्रकार सर आपका शुभ नाम सर्वप्रथम। डॉक्टर अरविंद कुमार, सीनियर वेटनरी ऑफिसर रामगढ़ शेखावाटी। अच्छा सर, नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके द्वारा जिस तरह से शानदार काम किया जा रहा है शेखावाटी क्षेत्र में, रामगढ़ शेखावाटी एक सेठों का नगर, धर्म की नगरी, गौ माता की सेवा का केंद्र, और उस सेवा केंद्र में श्री कृष्ण गौशाला एक ऐसा सेंटर जहां पर लगातार गौ माता की सेवा के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम किया गया। आपको मैं बता दूं डॉक्टर साहब, आप रामगढ़ में अभी पदस्थापित हुए हैं। रामगढ़ शेखावाटी में जब कोरोना काल के बाद लंपी महामारी आई थी, उस समय राजस्थान सरकार के द्वारा पूरे राजस्थान में एक अभियान चलाया गया था। राजस्थान सरकार के द्वारा गौ माता की सेवा के क्षेत्र में काम किया गया था और तत्कालीन जिला कलेक्टर सीकर के द्वारा जब पूरी गौशालाओं का निरीक्षण किया गया और रामगढ़ शेखावाटी की श्री कृष्ण गौशाला का निरीक्षण किया गया, तो उनके द्वारा रामगढ़ शेखावाटी की श्री कृष्ण गौशाला को सर्वश्रेष्ठ गौशाला बताया गया था। ये सेंटर एक ऐसा सेंटर जहां पर गौ माता की सेवा के क्षेत्र में एक अद्वितीय कार्य होता है, हो रहा है और होता रहेगा। आप बताइए आज के शिविर के बारे में। आज माननीय मंत्री महोदय जोराराम जी कुमावत के जन्मदिवस के अवसर पर संपूर्ण राजस्थान के अंदर गौशालाओं के अंदर बांझपन उपचार और दूसरा सेक्स सॉर्टेड सीमन से ज्ञापन करने के लिए माननीय मंत्री महोदय की ये सबसे पहली पहल थी कि हमारी जो गौवंश में समस्या है, तो नर जो पशु हैं उनको निराश्रित होकर घूमना पड़ता है, तो ये समस्या का समाधान, स्थायी समाधान क्या हो। तो उन्होंने ये हमारे विभाग के अंदर 90% सीमन जो लगाए ताकि उससे बछड़ियाँ हैं, ये पहल की। और गवर्नमेंट उसके ऊपर काफ़ी सब्सिडी खर्च करती है उसके ऊपर, ताकि ये चीज़ जो निराश्रित गोवंश की है, जो नर समस्या है, वो समस्याएं नहीं हो और अच्छा पशुधन हो। दूसरी, आज जो इन्होंने शिविर लगाने का निर्णय जो मंत्री महोदय के जन्म उपलक्ष्य में संपूर्ण निदेशालय से लिया गया है, वो बहुत ही सराहनीय है। तो हम ऐसे तत्पर रहेंगे। जो सी नौलगढ़ रामगढ़ गौशाला की परंपरा रही है सर्वश्रेष्ठ गौशाला की, तो मैं तो इनको आह्वान करूंगा, ये जो सेक्स सॉर्टेड सीमन है इसके भी राजस्थान स्तर पर पहल करके हम इसको सबसे उच्च स्तर तक पहुंचाए हम,
तो हमसे ये डॉक्टर महोदय माफी ने चाहूंगा, इनको- बीच में रोकना पड़ेगा। आप ये समझाइए पशु बांझपन क्या होता हो और नस्ल सुधार के बारे में राजस्थान सरकार के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। और रामगढ़ शेखावाटी की मैं निवेदन करूंगा, श्री कृष्ण गौशाला हो या अन्य गौ सेवा केंद्र हो, तथा जो भी पशुपालक हैं, गोपालक हैं, उनको क्या सुविधाएं मिल सकती है, उस पर थोड़ा विस्तार से पशु बताइए। बांझपन क्यों आता है? पशु बांझपन सबसे पहले पशुओं की जो चीज होती है उनकी है कि एक तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो, कोई भी चीज हो। इम्यूनिटी अच्छी होने के लिए हम यहाँ पे पशुओं को गौशालाओं के अंदर पशुपालकों को जागरूक करते हैं कि उसकी 6 महीने के अंदर कम से कम उसके पेट के कीड़े के लिए डिवर्मिंग करें। तो हम यहाँ पे डिवर्मिंग का सामान लेके आए हैं। दूसरा, उसका हेल्थ स्टेटस उसका अच्छा रहे इम्यूनिटी के लिए, तो उसके लिए हमारे जमीन के अंदर जो असर होता है उसका सारा पौधों के अंदर, शरीर के अंदर, आदमियों के अंदर वो एक साइकिल के रूप में काम करते हैं। तो मिनरल मिक्सचर जो होता है जिसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन डेफिशिएंसी होती है, उस डेफिशिएंसी के कारण होता है। दूसरा, उसकी हीट है, फीडिंग स्टैंडर्ड है उसका उसका कितना है। दूसरा, उसका हार्मोनल के लिए, हार्मोन्स के कारण उसके अंदर गांठें बन जाती है, बच्चा नहीं, तो उसके लिए हम जैसे क्लोमिन है, दूसरी दवाइयां हैं, हम उसके लेके उसका आपके पास क्या संसाधन है और दवाइयाँ उपलब्ध है? बिल्कुल है सर, हम लेके आए हैं उसको। ओके, बहुत बढ़िया। जानवर को हेल्थ स्टेटस के हिसाब से चूज करके उसको हम ट्रीटमेंट तो उसकी कद, आयु और अन्य जो स्थिति देख करके आप जो बिल्कुल बिल्कुल सर, उस हिसाब से दवाई देंगे। लगातार करते हैं और इसका सबसे बड़ा असर भी पड़ता है। और गवर्नमेंट का मैंडेट भी है, पशुपालक का ये साइंटिफिक विधि भी है, कम से कम 12 महीने में गाय एक बार कम से कम बछड़ा दे, प्रसव के क्रिया से गुजरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जागरूकता है। दूसरा, गौशाला में कैंप का आयोजन करने का मतलब यही नहीं था, साथ में गौ सेवा का एक चीज वो है, आपके मीडिया के माध्यम से मैं आह्वान भी करना चाहूंगा जी सर, कि जितने हम जो नर गोवंश उनके पोस्टमार्टम करते हैं, मर जाते हैं, तो पता लगता है किससे मरे, तो हम देखते हैं उसके प्लास्टिक की थैलियां 100 किलो से लेकर 120 किलो तक उसकी प्लास्टिक की थैलियां भरी हुई मिलती है। एक गोवंश में एक उसके रूमन जो उसकी कैपेसिटी होती है, उसको एक गोवंश में निकाल दो, पूरा पेट भर जाता है। 100 किलो 120 किलो तक थैलियों से भर जाता है। तो ये मीडिया बंदों से, आमजन से ये निवेदन भी रहेगा, कम से कम प्लास्टिक की थैलियां सड़क पर और वहीं कहीं फेंके नहीं, क्योंकि उसके अपना सबसे जो गोवंश का जो नुकसान होता है ये प्लास्टिक की थैलियों से होता है। सबसे मौत का कारण स्लो पॉइजन के रूप में काम करता है, उससे ये डेथ होती है। राजस्थान सरकार के द्वारा निरंतर, मैं कहूं केंद्र सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं प्लास्टिक मुक्त भारत। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत काम किया जा रहा है, तो क्यों न आप भी प्रस्ताव बना के भेजें इस तरह की कि राजस्थान को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए, या मैं कहूं जो निम्न क्वालिटी की प्लास्टिक की थैलियां जिनका उपयोग किया जाता है उनको बंद किया जाए, क्योंकि गोमाता की सुरक्षा के साथ साथ, सेवा के साथ साथ गोमाता को जीवन बचाने के लिए भी यह महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता है। या मैं कहूं प्लास्टिक के बचाव के कारण अगर गोमाता प्लास्टिक न खाए, गोवंश प्लास्टिक न खाए, तो उनकी आयु ज्यादा बढ़ सकती है। आपका क्या विचार इस मामले में? बिल्कुल सर, ये बहुत ही बड़ा स्लो पॉइजन है। ये केवल अपितु गोवंश, अन्य पशु, साथ में ये क्या सर्कुलेशन में ये जो वाटर बॉडीज हैं उसके द्वारा हमारे भी माइक्रोप्लास्टिक शरीर के अंदर आजकल रिसर्च के अंदर पाए गए। हम इससे पीड़ित हैं, जो प्लास्टिक की चीजों को यूज करते हैं, हमारे प्लेट में खून के अंदर चेक करते हैं तो माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जाते हैं। इसमें कैंसर कारक बहुत सारी चीजें हैं। तो निश्चित रूप से सरकारी प्रयासों के माध्यम से नहीं, हम जो है जन जागरूकता के माध्यम से जो अभियान बनेगा तभी ये जाके प्रॉब्लम। राजस्थान सरकार के द्वारा अभियान भी चलाया रहा है श्रीमान जी। मैं आपको डॉक्टर साहब आपसे बताना चाहूंगा कि लगातार विभिन्न नगर पालिकाओं, नगर परिषदों के माध्यम से या ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्लास्टिक की थैलियों को उपयोग को जो 90 माइक्रो या 70 माइक्रो जो भी उनका तय पैमाना उनके अनुसार काम किया जाए। लेकिन गोमाता की सेवा के लिए, गोमाता की सुरक्षा के लिए, गोमाता की स्वास्थ्य, उच्च स्वास्थ्य के लिए इस प्रकार की आवश्यकता, ये आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किस प्रकार से श्री कृष्ण गौशाला रामगढ़ को आज इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर और पशु बांझपन निवारण शिविर का फायदा मिलेगा, ये बताइए। श्री कृष्ण गौशाला रामगढ़ और अन्य गौशालाओं के विषय में हम बात करेंगे। बिल्कुल सर, हमें ये निःशुल्क दवाइयाँ और जो मिनरल मिक्सचर जो गवर्नमेंट का आज का ड्राइव है, तो ये तो प्रोवाइड करेंगे, उससे फायदा मिलेगा। और इससे पहले हम लगातार इनमें जो गोवंश है, जो सबसे भयानक बीमारी FMD मुंहपका और जैसे लंपी जैसी बीमारी है, तो जिनका होने के बाद में इलाज काफ़ी मुश्किल है, गाय काफ़ी पीड़ित रहती है, उसकी इम्यूनिटी लगभग खत्म हो जाती है। तो उसके लिए हम इसके पहले वैक्सीनेशन अभी भी किया है, और अगर कुछ वंचित हैं उसका और वैक्सीनेशन FMD का मुआवजा इसका वैक्सीनेशन करेंगे। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। और डॉक्टर साहब, आज के इस चिकित्सा शिविर के माध्यम से जो हमारे श्री कृष्ण गौशाला के गोवंश है उनको किस प्रकार से, साधारण शब्दों में, टेक्निकल भाषा या चिकित्सा विभाग है, आप हमें क्या क्या लाभान्वित करेंगे और कितने समय तक ये शिविर चलेगा? ये सर जन्मदिवस पर आज शिविर है, दूसरे महीने में अंदर 2 शिविर
का प्रावधान है से मेडिसिन जैसे हमें सप्लाई होती है, जितनी भी सप्लाई होती है जैसे हमें साथ में नहीं, उसका मैं outdoor- मैं आपने पूछना चाहूंगा सर, मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि आज शिविर में क्या क्या बीमारियों का इलाज आप करेंगे। एक तो सर जो हीट में नहीं आती प्रोडक्टिव गाय हैं, हाँ 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 हाँ। जो प्रोडक्टिव गाय हैं जिनका हेल्थ स्टेटस अच्छा है, जो हीट में नहीं आ रही, उनको ब्याए हुए 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने या साल भर हो गया, एक तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको मिनरल मिक्सर और हमारे पास क्लोमीन ये जो मेडिसिनल है उनको देना, और कोई जैसे घायल हैं और दूसरी इम्यूनिटी कम चींचड़ी जो कुछ अपने ऊपर जो शरीर पर लगी हुई है उनका स्प्रे करने के लिए साइपरमेथ्रिन के उनके लिए, ताकि ये उस हिसाब से हम उसका इलाज करेंगे उसके लिए। बहुत बढ़िया, और बहुत साथ बढ़िया। पेट के कीड़े हैं उसके डिवर्मिंग के लिए। तो बहुत बढ़िया। श्री कृष्ण गौशालाओं की सेवाओं के बारे में आप 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की सेवाएं हो रही है गौ माता की सेवा के क्षेत्र में? श्री कृष्ण गौशाला रामगढ़ जो 100 वर्ष से पुरानी संस्था है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, और इसकी नई गौशालाएं इस गौशाला से क्या प्रेरणा ले सकती है? अभी आप पत्रकार बंधुओं सब देख ही रहे हो, सामने अपने कैमरे के सामने में गायों की जो बॉडी कंडीशनिंग स्कोर बोलते हैं जिसको, आप देख रहे हो काफ़ी हेल्दी स्टेटस के अंदर हैं ये, और इन्होंने बहुत सारी गायों को अपनी प्रोडक्टिव बना रखा है। तो इससे निश्चित रूप से सभी गौशालाओं और भी आह्वान करूँगा कि एक हम सरकारी सिस्टम पर ही निर्भर नहीं रह के हम गौशालाओं को भी आत्मनिर्भरता की तरफ उसको लेके जाएंगे, तभी गौशालाएँ एकदम पूरा इकोनॉमिक फाइनेंशियल रूप से एकदम प्रोडक्टिव होंगी। तो हम और भी चाहे उसके गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट बना के गोबर मिथेन वो जो गैस गोबर गैस प्लांट है उससे जितने भी इनोवेटिव हैं संसाधनों के हिसाब से अपने विकसित करेंगे, तो निश्चित रूप से गौ माताएं हैं किसी पर भार नहीं है, ये अपने को अर्जित करने का हमें फाइनेंशियल देखिए, सेवा, सिस्टम है, धर्म और सबसे बड़ी बात आर्थिक, बिल्कुल ये तीनों रूप से गौ माता हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि जैसा सुना है कि बीपी के मरीज जो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, मनुष्य के प्राणी मात्र के ये बीमारी होती है, और अगर कोई नियमित रूप से देसी गौ माता देशी गोवंश को नियमित रूप से सेवा करता है तो उसका बीपी कंट्रोल आता है। क्या ये सही है या नहीं है ये मुझे पता नहीं है। ये बिल्कुल साइंस की स्टडी है हाँ, और साइकोलॉजिकली प्रूवन है। और जिस घर में जैसा हमारे प्राचीन अमेरिकन सिस्टम है सा, हाँ, जो भी है आप हग करते हो जानवर को, और गाय एक इमोशनल प्राणी है जी। हमें गाय को अपने वेदों से लेके पूजनीय इसीलिए माना है। गाय हमको आइडेंटिफाई करती है, हम उसके को गाय चारा कुछ खिलाते हैं तो हमारे खुशबू से सुबह में बिना देखे हुए भी वो पहचान जाती है कई किलोमीटर दूर से, तो उसका इमोशनल बॉन्डिंग होती है। तो इमोशनल बॉन्डिंग होती है तो निश्चित रूप से आदमी जो 70% आजकल साइकोसोमेटिक डिजीज से प्रभावित है, जितना साइकोसोमेटिक यानी जो है मेंटल डिजीज ज्यादा है, उससे शारीरिक मानसिक रूप से जो परेशान रहते हैं, डायबिटीज है उसका भी एक मेन कारण, जैसे डिप्रेशन कारण है, पहले डिप्रेशन होता है फिर उसका डायबिटीज वो सारी चीजें चालू होती हैं। तो निश्चित रूप से आप मन से आत्मीय रूप से आप गायों के साथ में रहते हो तो आप उसका निश्चित रूप से प्रभाव आपको विजिबल होगा, निश्चित रूप से देखा जाएगा। आप मेडिकल रिपोर्ट आप जो कोई है आप लाएं तो निश्चित आपके साथ आज के शिविर में किन के द्वारा सेवाएं दी जा रही है? मेरे द्वारा मैं यहाँ पे रामगढ़ में डॉक्टर अरविंद कुमार सीनियर वेटनरी ऑफिसर, और मेरे साथ जय सिंह जी सीनियर लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर, और राजकुमार जी लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर, और पशुधन परिचर श्री बजरंग लाल जी, और राजेश जी डॉक्टर राजेश जी मोबाइल वेटनरी यूनिट, और मोनिका एलआई मोबाइल वेटनरी यूनिट। मतलब आपकी आज की पूरी टीम गौशाला के माध्यम से गौ माता की सेवा का काम करेगी। बिल्कुल सर। मैं एक और बात पूछना चाहूंगा श्रीमान जी, आज जो ये शिविर आयोजित हो रहा है उसके साथ साथ नियमित रूप से भी चिकित्सालय में गौमाता और अन्य जो प्राणी अपन प्राणी बोल सकते हैं, जो भी पशु होते हैं उनको, तो उनकी सेवाओं का या दवाइयों का और अन्य सेवाओं का कार्य निरंतर जारी रहता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो ये मोबाइल वैन के माध्यम से सेवाएं दी जा रही है उसका कितना बेनिफिट पशुपालकों को मिला है? बेनिफिट सर, जैसे मोबाइल वेटनरी 1962 है, ये कॉल सेंटर जयपुर के माध्यम से इनको कॉल जो रिसीव होते हैं, और ये जो जितने जागरूक किसान होंगे वो उतना ही इसका लाभ ले पाएंगे। दूसरी बात जागरूकता के साथ में ये है कि खुद हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य बनता है कि सही केस हो, इमरजेंसी हो, ताकि वो कॉल करें। अगर इमरजेंसी वाला नहीं करता, इमरजेंसी वाला छूट जाता है तो इनको टैकल करना काफी दिक्कत होती है। मैं सर मेरा सवाल तो लगभग इनका हम बता रहा हूँ सर, इनका जो पर डे केस होता है कि कम से कम ये 5 केस ये हैंडल करें। ओके, हाँ, तो ये इनका प्रावधान रहता है। जितनी भी कॉल आ जाती है इनके पास में, वो सारी कॉल सेंटर के माध्यम से इनको अटेंड करना होता है, और अटेंड करने के बाद ये कॉल ड्रॉप होती है, तब तो इसको ड्रॉप भी नहीं हो पाता। क्योंकि अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। आप आइए सर, आइए श्रीमान जी। हमारे डॉक्टर साहब से जो मोबाइल यूनिट के अंदर कार्यरत है, राजस्थान सरकार के द्वारा निःशुल्क सेवा दी गई है, तो उनसे बात कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों को इस
यूनिट के माध्यम से बहुत ही फायदा मिला है, जैसा डॉक्टर साहब ने बता रहा था। डॉक्टर साहब, कई ऐसा उदाहरण भी आते होंगे कि गोवंश को, या मान लीजिए सबसे पहले क्या हमारे धर्म के माध्यम से, हमारी संस्कृति के माध्यम से हम गोमाता को सर्वोपरि रखते हैं। गोवंश के साथ साथ अन्य जो भी दुधारू पशु है, मान लीजिए भैंस है, बकरी है, तो उनके इलाज के लिए ग्रामीण क्षेत्र से लोग आपके पास हॉस्पिटल में नहीं आ पाते हैं, लेकिन आपके जाने से उनकी कई बार जान बच जाती है। ऐसे घटनाक्रम आते हैं क्या? बहुत बार हुआ है ऐसा। अच्छा, गाय भैंस भोग सभी के केस हमारे पास आप रखिए सर। सभी केस हमारे पास है। अच्छा, नहीं कई बार ऐसा होता है क्या कि कई बार आप गए और पशु को आपके इलाज के माध्यम से जीवन बच गया? एक्सीडेंट केस में हम जाते हैं, उस टाइम पे बहुत होता है। अगर टाइम पे हम पहुंच जाते हैं तो उसकी जान वाली जान पहुंच जाती है। बहुत बढ़िया, क्योंकि हाईवे लगता है अपना पूरा इलाके में। लगता है यहाँ पे हमारे एक्सीडेंट केस बहुत आते हैं। बहुत आते हैं? हाँ, ट्रेन के बहुत आते हैं, ट्रेन से कट जाती है गाय। अच्छा, तो क्या कारण सर, ये निराश्रित पशु होते हैं? उन्हीं के होते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, और आपका हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, राजस्थान सरकार का धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब बात करेंगे श्री कृष्ण गौशाला रामगढ़ के माध्यम से गौ सेवा के क्षेत्र में सेवारत पदाधिकारियों से। तो सबसे पहले बात करते हैं इस श्री कृष्ण गौशाला प्रबंध कार्यकारिणी के मंत्री श्री राम गोपाल जी सैनी से। आज के इस शिविर के माध्यम से राजस्थान सरकार के द्वारा एक श्रेष्ठ कार्य किया गया, आपकी क्या राय? बेटा बेटा बोल दो, एक ही बात है, मालिक होता है। बहुत अच्छी बात है, कैबिनेट मंत्री साहब ने अपने जन्मदिन पर ये शुभ कार्य किया है चिकित्सा शिविर में। तो हम ये जो डॉक्टर साहब स्थानीय है प्रभारी, वो समय समय पर जो भी हमें निर्देश देंगे वो बराबर फॉलो करेंगे, और नस्ल सुधार का जो काम जो ये बताएंगे वो भी फॉलो करेंगे। और ये जो गायों के खुर पक्का मुंह का रोग है वो दवाई देंगे, बराबर समय से इनके अनुसार देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बात करेंगे श्री कृष्ण गौशाला रामगढ़ के कोषाध्यक्ष श्री गोपीचंद जी व्यास से। श्रीमान जी नमस्कार। आज के शिविर के माध्यम से सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उससे श्री कृष्ण गौशाला को कितना लाभ मिलेगा? श्री कृष्ण गौशाला को ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, सभी गौ माताओं को पूरा लाभ मिलेगा, कृष्ण गौशाला को मिलेगा। क्योंकि समय समय पर ये लोग आश्वासन देते हैं, उस हिसाब से कार्य कर भी रहे हैं। और आज जो कैंप लगाया है, गायों का वैक्सीनेशन खूब किया भी है और कर भी रहे हैं। इससे सभी गायों के स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और गौ माता को इससे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। गौशाला का खर्चा कम होगा, गौशाला में फाइनेंशियल लोड कम आएगा। तो कुल मिलाकर सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे कैंप होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। तो अच्छा है। बहुत ही सराहनीय पहल है राजस्थान सरकार की और माननीय कैबिनेट मंत्री पशुपालन विभाग। बात करते हैं श्री कृष्ण गौशाला प्रबंध कार्यकारिणी के हमारे साथी श्री सुरेश जी सैनी से, जो निरंतर गौमाता की सेवा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। श्री कृष्ण गौशाला के माध्यम से अब गौसेवा के क्षेत्र में सीधे जुड़े हैं। इससे पूर्व भी आप पशुपालकों से लगातार अपने व्यावसायिक कार्य के कारण जुड़े रहे हैं। इस शिविर के बारे में श्रीमान जी सुरेश जी से बात करेंगे, क्या कहते हैं सर? जय गौ माता की। जो ये शिविर है बहुत ही शानदार शिविर है। इससे डॉक्टर साहब बराबर आके यहाँ 15 दिन से भी यहाँ दवाई देते हैं। बाकी हमारे यहाँ गौशाला ऑलरेडी डॉक्टर साहब रखे हुए हैं, वो बराबर संभालते रहते हैं। और जो ये दवाई दी है, तो इसमें दवाई जो चींचड़ी की बोलते हैं ना, चींचड़ी की अब मारवाड़ी में कहाँ का पशु के लिए सबसे बड़ी दिक्कत को काम है, बड़ी खतरनाक होती है वो। हाँ। उसका गाय का वो एक तरह से खून चूसती है, ओहो हो उसकी दवाई है जी। और बांझपन की दवाई है और ये हाँ। और आज डॉक्टर साहब ने एक विशेष बात बताई है, हाँ। कि जो सीमन लगाया जाता है, सीमन विशेष रूप से अच्छी क्वालिटी का, अच्छे सांड होते हैं ना, उनका सीमन नस्ल सुधार के क्षेत्र में ये हाँ। उससे दूध की मात्रा बढ़ेगी और जो बच्चियां होगी बाद में वो अच्छी नस्ल की होगी। ये सब सीवर से लाभ होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर के राजस्थान सरकार का आज का यह शिविर, सरकार का श्री जोराराम जी कुमावत जी मंत्री महोदय का आभार जी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है जी, ताकि उनको ये हम उनसे निवेदन करते हैं कि ऐसा कैंप वो हर साल हर समय लगाते रहे और गौ माता को इससे लाभ पहुंचता रहे।
हम धन्यवाद करते हैं मंत्री महोदय का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखिए श्री कृष्ण गौशाला रामगढ़ के द्वारा लगातार सेवा के क्षेत्र में जो काम किया जाता है, उस योजना के अंतर्गत आज भी गौ माता को विशेष रूप से ये देखिए गर्मी से बचाव के लिए तरबूज खिलाए जा रहेंगे और लगातार तरबूज खिलाते हैं। सबसे बड़ी बात है लगातार ये सेवा कार्य चलता रहता है। हाँ हाँ सर बताइए। ये जो है ना अन्ना जी, मतीरे की एक पिकअप रोजाना लगती है गायों को, एक दिन यहाँ एक दिन वहाँ पर। जो पुनर्वास केंद्र है दोनों जगह बराबर लग रही है। दोनों कंटिन्यू चल रही है क्या? पहले ऐसा था, अच्छा एक था। दिन यहाँ एक दिन वहाँ। जो गर्मी बढ़ी है त्यों त्यों लगातार दोनों जगह तरफ हरा चारा हरा और ये चारा और तरबूज। तरबूज की कमी नहीं है कोई, और बराबर बहुत बढ़िया। दाता भक्त एकदम सेवा से देते हैं और हमारा काम है यहाँ को मतलब खिलाना। हमारे गौशाला के कर्मचारी बड़ी कर्तव्य निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। गौशाला के तमाम कर्मचारी तरबूज खिलाना, हरा चारा खिलाना, सूखा चारा खिलाना, दलिया देना, न किसी चीज की कमी और भरपूर मात्रा में उनका पेट भरे उतना खाना हम दे रहे हैं। कोई भी नागरिक, सभ्य नागरिक आकर देखे, गौशाला का निरीक्षण करे, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई कमी नहीं है। और दानदाताओं का बराबर सहयोग मिल रहा है, ट्रस्टियों का सहयोग मिल रहा है और सदस्यों का, गौशाला के सदस्यों का भी पूरा सहयोग हमें मिल रहा है और हम सुचारू काम कर रहे हैं। औषधालय हॉस्पिटल की व्यवस्था में हमारे डॉक्टर साहब या ढाका जी रेगुलर काम करते हैं, परमानेंट है। गायों की देखभाल करने में कहीं कोई कमी नहीं रखी है। साफ सफाई भी हम आपको डेली वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं नगर को, साफ सफाई की कमी नहीं है। हमारी व्यवस्थाओं में कहीं कोई अगर शिकायत है तो हमें आए बताए। गौ माता की सेवा के क्षेत्र में सभी मिलकर के श्रेष्ठ काम करें, इसी भावना के साथ लगातार सेवा कार्य जारी है और ये कार्य सभी वासी और प्रवासी गो भक्तों के सहयोग से सुचारू रूप से श्री कृष्ण गौशाला रामगढ़ द्वारा किया जा रहा है। और आज के इस एक दिवसीय शिविर में गौ माता के सेवा के क्षेत्र में जो शानदार काम किया गया है, उसके लिए राजस्थान सरकार को श्री कृष्ण गौशाला रामगढ़ की टीम के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। ये और देखिए आप श्री कृष्ण गौशाला प्रबंध समिति के सदस्यों के द्वारा गौ माता को तरबूज खिला करके इस अभियान में जो सहयोग का काम कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार है। और आप देख रहे हैं लगातार गौ माता की सेवा के क्षेत्र में श्री कृष्ण गौशाला रामगढ़, आज मैं आपको बता दूं, जो भी पशुपालन विभाग से जो सहायता प्राप्त कर रही है, वो सारी गौशालाओं में इस प्रकार के शिविर का आयोजन हो रहा है। जय सिंह जी, पूरी जो रजिस्टर्ड सहयोग प्राप्त करती है, अनुदान प्राप्त के सभी गौशालाओं में, तो रामगढ़ के इससे पूर्व भी अन्य कोई गौशाला, गौतम गौशाला में, गौतम गौशाला रामगढ़ में भी इस प्रकार का शिविर का आयोजन किया जा चुका है। अच्छा। और अब देखिए आप श्री कृष्ण गौशाला रामगढ़ में चल रहा है। टीम के द्वारा लगातार सेवा का कार्य किया जाता है, ये एक बहुत ही बड़ा गौरव का विषय है। आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका आभार। कर दिया। और देखिए आपको बता दें, अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब और हमारे पशुधन सहायक, जो पशुधन सहायक होता है ना सर, जय सिंह जी वाला क्या पोस्ट है, पशुधन प्रसार अधिकारी। हाँ श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनके द्वारा बताया गया कि वैक्सीनेशन का कार्य लगभग यहाँ पे गोवंश को किया जा चुका है और जो शेष रहे हैं उनके जिनको वैक्सीनेशन का कार्य और भी किया जाएगा। तो लगातार इस तरह से सेवा कार्य जारी है। और आप देख रहे हैं गौ माता की सेवा का कार्य है? ये देखिए गौ माता को तरबूज खिलाने का कार्य किया जा रहा है, जो अपने आप में एक अनुकरणीय है। और प्रतिवर्ष श्री कृष्ण गौशाला रामगढ़ के द्वारा यहाँ पर गौ माता को तरबूज खिलाने का कार्य किया जाता है।
और देखिए गौ माता को किस प्रकार से इलाज देना है, गौ माता की सेवा करनी है, इस बारे में डॉक्टर साहब के द्वारा लगातार श्री कृष्ण गौशाला स्टाफ को बताया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार के द्वारा इस तरह से जो कार्य किया जा रहा है वो अपने आप में एक गौरव का विषय है, अपने आप में एक सेवा का कार्य है। ये देखिए ट्यूब्स दे रहे हैं, पीने की दवाइयाँ दी जा रही है, टेबलेट्स दी जा रही है, इंजेक्शन लगाने का कार्य। और ये सबसे बड़ी बात है राजस्थान सरकार के द्वारा इस तरह का जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही शानदार है, अनुकरणीय है। आज राजस्थान सरकार के द्वारा और ये देखिए टीकाकरण अभियान में गौ माता को, हाँ ये देखिए दो भाई ध्यान से करियो रे, आराम से करियो। हाँ कोई लब अच्छे दिखाते छा डॉक्टर जी, अच्छे दिखाते छा मैं तो। हाँ वैक्सीनेशन तो चाल रहे लगा रहे हैं ना भाई, अच्छे ही दिखा दे छा तो भाई। वैक्सीन ले लीजिए। हाँ ले ली सर, ले ली वैक्सीन ले ली और लगातार काम कर रहे हैं सेवा को, बहुत बढ़िया। और देखो सबसे जोरदार बात है कि श्री कृष्ण गौशाला में परमानेंट और गो चिकित्सा के खातिर अठे एक स्टाफ की नियुक्ति अलग से की गई है, एक बहुत बढ़िया है। डाका जी सेवा दे रहा है। हाँ बात तो साहब मैं तो अति कौन जाना थे ही समझो लेकिन हाँ बहुत बढ़िया टीकाकरण का कार्य है जो अभी शुभारंभ किया गया, ये एक बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रसारण होगी दुनिया की के देखो छोड़ो सी गिने सो जाओ और बाकी तो सब की एक आखे की सारी गति है ने ये अंदर आओ ने इंडिकेशन हो गया